याद रखेगा जमाना हैशटैग पोस्टपोन जेई नीट पर सिस्टम मौन था और सारे मिलके पूछ रहे थे रसोड़े में कौन था। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। हमारे देश के स्टूडेंट्स लगातार झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि एग्जाम्स को 2 से 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन सुनने वाला फिलहाल कोई भी नहीं है। जो पक्ष में हैं, जो चाहते हैं कि एग्जाम्स हो जाए, उनमें आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं वी राम गोपाल राव साहब, वो शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार 10 नई चीजें की जा रही हैं। एक एक सीट छोड़ करके बच्चों को बिठाया जाएगा, एग्जाम सेंटर को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा, हर शिफ्ट के बाद में सैनिटाइजेशन होगा, यहां तक कि सैनिटाइजर्स और मास्क भी वहां प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम्स की हिस्ट्री में पहली बार हो रही है, और अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो एकेडमिक ईयर का नुकसान हो सकता है। इन्हीं को काउंटर करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं दिनेश सिंह साहब, वो ये कह रहे हैं कि एक सेमेस्टर अगर नहीं होता है तो कोई धरती फटने वाली नहीं है, और एक साल अगर जेईई की परीक्षा नहीं होती तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो देना चाहते हैं परीक्षा, हमें परीक्षा से कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं कि एग्जाम्स हो, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशंस हैं इसमें एग्जाम नहीं होनी चाहिए। एनटीए दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने एक दावा किया है कि 99% स्टूडेंट्स को हमने उनका मनपसंद सेंटर अलॉट किया है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के राज्यों में बहुत कम सेंटर्स हैं। राजस्थान की बात करता हूं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर हैं, 33 जिलों में सिर्फ 9 जिलों में सेंटर है। तो आप समझिए कि 24 जिलों के बच्चों को ट्रैवल करके वहां सेंटर तक पहुंचना होगा। और अगर हम बात करें एवरेज डिस्टेंस की, तो 100 से 250 किलोमीटर के बीच में ट्रैवल करना होगा। और ये सिर्फ राजस्थान की नहीं, हरियाणा की, यूपी की, बिहार की, बहुत सारे राज्यों की बात है। आसाम के बच्चे ये कह रहे हैं, एक स्टूडेंट का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, वो ये कह रहे थे कि मेरे घर के आसपास पानी भरा हुआ है, अब आप बताइए कि मैं एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचूंगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब एग्जाम होंगी तब तक तो ये मानसून चला जाएगा, बारिश का जो पानी है उतर जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने बड़ी कमाल की बात कही, उन्होंने कहा कि अगर ये कहा जा रहा है कि एग्जाम आते आते पानी उतर जाएगा बाढ़ का, तो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता 2-3 महीने के अंदर वैक्सीन ही आ जाए तो सारा मामला ही खत्म हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं स्टूडेंट्स की हैं। सबसे पहली समस्या जो स्टूडेंट्स रख रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन की। 40% ट्रेन इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, बसेस के बारे में तो भूल जाइए। प्राइवेट कैब्स करके अगर कहीं पहुंचते हैं तो आपको मालूम है कि जिस दिन परीक्षा होती है उसके एक दिन पहले क्या हाल हो जाता है। 2 दिन पहले भी अगर आप किसी शहर में पहुंच जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहां जिस होटल में जाकर के आप ठहरेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वहां पर आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, कोविड-19 से आप बच सकते हैं, इसकी क्या गारंटी है। हो सकता है कि आप वहां कोविड पॉजिटिव हो जाएं। और वैसे भी हमारे देश में जितने केसेस आए हैं असिम्प्टोमेटिक केसेस आए हैं, यानी कि कहीं कोई सिम्टम नहीं दिखता है लेकिन वो बंदा या बंदी पॉजिटिव होता है। तो कैसे बचाया जा सकता है इन सारे स्टूडेंट्स को? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये भी है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके माइंड में फियर होगा कि कहीं कोविड-19 हमें ना हो जाए, हम कहीं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना हो जाएं। तो इस डर को माइंड में लेकर के कैसे परीक्षा दी जा सकती है, आप सोचिए। बहुत सारे सवाल हैं जो कि लगातार उठाए जा रहे हैं। बाढ़ की समस्या है जो कि काफी राज्यों में इस वक्त हावी है, और बाढ़ का पानी वहां चाहे बिहार की बात हो, आसाम की बात हो, काफी जगहों पर जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परीक्षा कैसे होगी? स्टूडेंट्स का कंसर्न अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ लोग जो कि इनकी बात को लगातार काट रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो बच्चे दिन भर बाइक पर घूम रहे हैं उससे उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है, उससे उन्हें कोरोना वायरस का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो एग्जाम देने से क्या हो जाएगा। इन सारे लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपके पास में क्या प्रूफ है कि जो बाइक पर दिन भर घूम रहा है वो जेईई और नीट का एस्पिरेंट है। जो वाकई में तैयारी कर रहा है वो दिल से चाहता है कि एक बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, ताकि खुले माहौल में बिना किसी कोविड के डर के आराम से परीक्षा दी जाए और जितनी उन्होंने पूरे साल तैयारी की है उसका रिजल्ट शानदार आए। हमारे देश के बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कोविड-19 हुआ। बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए। जब वो नहीं बच पाए तो एक आम आदमी कैसे बच पाएगा? कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई जाएगी, गैप मेंटेन किया जाएगा। एग्जाम सेंटर के अंदर आप गैप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सब ने देखा है कि जब बच्चे एग्जाम सेंटर के बाहर आते हैं, वहां आप कैसे उस गैप को मेंटेन करेंगे, वहां आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, वहां तो भीड़ आएगी ही। सबसे बड़ी बात मैं सिर्फ उन पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स हो जाएं, एक बार हो ही जाने दीजिए ताकि साल भर की तैयारी जो है उसका रिजल्ट आ जाए।
प्लीज उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चों को 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। सुबह 7 बजे परीक्षा केंद्र एग्जाम सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, मध्य प्रदेश के पिताजी की तस्वीर है। मध्य प्रदेश में एक फादर की तस्वीर है और वो अपने बच्चे को 105 किलोमीटर साइकिल चला करके परीक्षा दिलवाने के लिए पहुंचे थे। 3 दिन का राशन साथ में लेकर के गए थे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स की एग्जाम थी, उसकी तस्वीर है। एमपी के एक फादर हैं जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या हिंदुस्तान के हर बच्चे का पिता ये कर सकता है? क्या हर बच्चे के पिता के लिए कर पाना पॉसिबल होगा? यह तस्वीर आप अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन सच्चाई की अगर बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये इम्पॉसिबल चीज है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जानी चाहिए, उनके कंसर्न्स को एक बार सुना जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके मन में डाउट है तो फिर वो दिल से अपनी परीक्षा को कभी दे नहीं पाएंगे। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, डियर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तुम क्या जानो हाल हमारा। एक तो 2020 और ऊपर से इस तरह परीक्षा करवाना तुम्हारा। जाते जाते आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो मैंने पोल्स किए थे उनके रिजल्ट्स दिखा रहा हूं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जब मैंने पूछा तो क्या जवाब मिला जनता की तरफ से, देखिए। और आपको तो याद ही होगा, सोनू सूद ने भी कह दिया कि 2-3 महीने पोस्टपोन कर दीजिए, हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी कहा है कि भारत के स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपसे तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अगर एग्जाम हो रही है, आपको लग रहा है कि अब तो होके ही रहेगी, तो बिंदास तरीके से दीजिए, पूरी तैयारी के साथ दीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।